Hello, hi all, welcome back to my channel. In life, never give the pen to anybody else to write your story. आज मेरे वीडियो का टॉपिक नॉर्मली हम सब जानते ही हैं कि व्हेन वी आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, जब हम पैदा होते हैं तो एक एज होती है, एक जिसे हम चाइल्डहुड बोलते हैं, जो हमारे कंट्री में, इंडिया में तो इट इज़ 18 ईयर्स एंड इंटरनेशनल कंट्रीज आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 14 ईयर्स के बाद ही बच्चे काफ़ी मेच्योर माने जाते हैं। मीन्स एक चाइल्डहुड वाली जो एज होती है तब तक तो ठीक है, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर जॉइंट फैमिलीज़ है तो रिलेटिव्स की भी होती है। बट वंस यू आर totally like an adult according to the country, whatever age is required over there, मतलब हर कंट्री के हिसाब से आपके कंट्री में, जैसे हमारे इंडिया में बोला जाता है कि 18 ईयर्स और 21 ईयर्स मेन जो एज है, जो वोटिंग एज भी होती है, तो हम एडल्ट माने जाते हैं। तो उससे कनेक्टेड आज ये मेरा टॉपिक है कि वंस जब आप एक एडल्ट कंसिडर किए जा रहे हो तो कभी भी अपनी लाइफ की स्टोरी लिखने के लिए पेन किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। सही बात है ना? बिकॉज जब आप एक तरफ आप कहते हो आप एडल्ट हो गए हो, आप बड़े हो गए हो, आप एजुकेटेड भी हो, मोस्टली आजकल तो एजुकेशन है ही इम्पॉर्टेंट, ऑल आर गेटिंग एजुकेटेड। अभी वो पहले जैसा वक्त नहीं है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या कुछ, चाहे फैमिली रिच है पुअर है, बट एजुकेशन हैज़ गॉट द फुल इम्पोर्टेंस। बहुत रेयर ऐसे केस होंगे आज के टाइम में कि बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं या बच्चा पढ़ नहीं रहा है। आजकल तो बहुत हर टाइप की इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल भी है, नॉर्मल भी है, बट पढ़ाई तो नॉर्मल है मीन्स नाउ डेज। तो जब आप एजुकेटेड हो, आप मेच्योर हो गए हो, और आप खुद बोलते हो कि आई एम एन एडल्ट नाउ, you should never give the pen in anybody else's hand। किसी और के हाथ में आपकी स्टोरी लिखने का पेन खुद ही दे दो, तो दैट इज़ नॉट राइट। आज जो मेरा टॉपिक है, बिकॉज जब आप बड़े हो गए हो, आप सियाने हो गए हो, आप समझदार हो गए हो, आप खुद सोचते हो ऐसा कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम सब डिसीशंस खुद ले सकते हैं, सही या गलत की पहचान कर सकते हैं, तो फिर आपको अपनी लाइफ की स्टोरी अपने पेन से खुद ही लिखनी चाहिए। सही बात है ना? आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपकी क्या एम्बिशंस हैं, आप कौन सा करियर करना चाह रहे हो, क्या आपको मतलब किस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, या आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, ऑल दैट यू योरसेल्फ नो बेटर। हाँ, होता है, कई बार ऐसे होता है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो भी उनको ऐसे थोड़ा कभी सजेशन या कभी किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, तो ठीक है, उस वक्त आप थोड़ा फैमिली से, या आपके पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं या रिलेटिव्स हैं, आपको अगर अच्छे से वो पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है ना। बट आपकी लाइफ की जो स्टोरी है, आपका पेन आपके हाथ में ही होना चाहिए। उसके बेनिफिट मेनली यही होते हैं कि आप अपने हाथ से अपनी स्टोरी लिख रहे हो, आप अपने डिसीजन ले रहे हो, तो आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। सही है ना? एंड सेकेंडली, आप किसी को ब्लेम भी नहीं करोगे जब आप खुद ही अपनी स्टोरी लिखोगे। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, आप किसी और के कहने में चल रहे हो, आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले रहे हो, या आपको कोई फोर्स कर रहा है, वो तो बहुत ही गलत होता है। यू शुड नेवर अलाउ एनीबडी टू फोर्स यू टू डू एनीथिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर कोई फोर्स कर रहा है फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में या किसी चीज़ में, आपको फर्स्ट आपको ये भी देखना है, फ्रेंडशिप में तो आपके फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए। यू शुड हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल। सोशलाइज आप जहाँ भी करते हो, यू शुड हैव अ गुड क्राउड, लाइक माइंडेड पीपल होने चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, और मतलब हेल्दी होना चाहिए सब एटमॉस्फेयर। लेकिन आपको कभी कोई फोर्स करे, वो तो बहुत ही गलत है। एंड आप जब किसी एम्बिशन में हो, या आपको कोई ऐसे करियर चूज़ करना है, उसमें तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सपोर्ट इनिशियल स्टेजेस में लगेगा, तो आप फैमिली से, पेरेंट्स से आप सपोर्ट लीजिए।
लेकिन आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए कि मुझे लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम एजुकेटेड, आई लाइक टू टीच, तो आई वांट टू बी अ टीचर, दैट शुड बी माय डिसीजन. नहीं तो इफ़ आई लाइक कुकिंग, मुझे कुकिंग पसंद है, आई वांट टू बी अ शेफ़. आप डिसीजन अपना खुद लीजिए. आपकी लाइफ की स्टोरी जो है वो आप पेन अपने हाथ में रखिए, अपने हाथ से अपनी स्टोरी लिखिए. लेकिन आपको उस प्रोफेशन में या वो करियर में या आप जो भी आप करना चाह रहे हो लाइफ में, उसमें आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए, वो ठीक है, वो तो आपको डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली, योर पेरेंट्स, जो भी आपका एटमॉस्फेयर है घर का, उस हिसाब से आप सपोर्ट लीजिए. लेकिन आप पहले डिसीजन खुद आपको लेना चाहिए. आपकी आगे फिर अगर एक बार आप सेटल हो जाते हो अच्छे से, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, आपको फील हो रहा है कि आप अभी वेल टू डू हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हो, और देन यू शुड डिसाइड एंड यू शुड गेट मैरिड अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस. सही है ना? आपकी शादी है, आपकी फुल लाइफ है, आपने शादी करके अपनी लाइफ आगे बितानी है अपने पार्टनर के साथ. योर लाइफ पार्टनर शुड बी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. आपके पेन से आप अपनी स्टोरी लिखिए. सही बात है ना? आप अभी वो पहले जैसा टाइम तो नहीं है कि पेरेंट्स ने जहाँ बोला वहाँ चुपचाप आपने शादी कर ली. देन इफ़ आफ्टर मैरिज आपको नहीं पसंद आ रहा है अपना पार्टनर, आपकी थिंकिंग मैच नहीं हो रही, या एनी प्रॉब्लम कोई भी आ जाती है लाइफ में, तो फिर आप फुल लाइफ फैमिली के साथ आप फाइट करोगे या आप ब्लेम करोगे. तो अभी आई थिंक वो सब आपको खुद ही आपको डिसाइड करना चाहिए. इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, आपका लाइफ पार्टनर आपको जैसा आपको अंदर से फील होता है कि आई वांट अ एजुकेटेड पार्टनर, और आई वांट अ, इफ़ आप अगर मेल हो, आई वांट अ हाउस वाइफ. तो अगर आप उतना अर्न कर रहे हो, आप अच्छे से अपनी वाइफ को रख सकते हो, तो आप अपने हाउस वाइफ चूज़ कीजिए. लेकिन आप अपनी स्टोरी अपनी लाइफ की अपने पेन से आपको खुद लिखनी चाहिए. नेवर गिव द पेन इन एनीबडी एल्सेस हैंड टू राइट द स्टोरी ऑफ योर लाइफ. तो बस आज मैं आपको यही मोटिवेट करना चाह रही थी. तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.